तो हाय गाइस, आज हम बताएंगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि आप कैसे रात में पढ़ सकते हैं, क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं। मैं उन सभी चीज़ों को आप सभी चीज़ों को अपने बोर्ड पे बताया हुआ है बहुत ही प्रॉपरली तरीके से, बहुत ही जेन्युइन तरीके से मैंने इस टाइम टेबल को इस सभी प्लानिंग को बनाया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इस टाइम टेबल से पढ़ते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 95% पा सकते हैं। अगर सभी तरीक़ों से अब मैंने जिस तरीके से इसमें सब कुछ मेंशन किया है, सब कुछ मैंने इस टाइम टेबल को हर तरीके से मॉडिफाई किया है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो ज़रूर से आप बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा परसेंटेज पा सकते हैं। तो रात के पढ़ने के तरीके के बेस्ट तरीके के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे पढ़ेंगे रात में। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये है दोस्तों कि जितने भी यूट्यूबर हैं वो एक टाइम टेबल बना दे रहे हैं, बस उस पर कुछ आके बोल दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन मैं इस टाइम टेबल में आपको आपके साथ जुड़ के बहुत ही सिंसियर तरीके से बात करने वाला हूँ कि इस टाइम टेबल को आपको फॉलो किस तरीके से करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा इस टाइम टेबल को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सब कुछ रात के ही टाइम से स्टार्ट करता हूँ कि रात में आप कैसे कितने बजे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करिए 10 बजे तक। ठीक है, 9 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे 10 बजे तक, मतलब सब कुछ खा पी के सब कुछ। तो 9 बजे से आप स्टार्ट करेंगे 10 बजे तक। ठीक है, फिर 10 बजे के बाद 11 बजे तक। ठीक है, आप 10 बजे के बाद 11 बजे तक स्टार्ट कर लीजिए। इसमें आप 9 और 11 के बीच में, ठीक है, 9 और 11 के बीच में आपको क्या करना है कि आपको थ्योरी वाली सब्जेक्टें पढ़नी है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट है जिसमें, और फिजिक्स भी कर सकते हैं, उसमें जो थ्योरी होती है उनको भी याद करिए। इससे क्या होगा कि जो आपके जिसमें आप जिस सब्जेक्ट में आपका मन नहीं लगता उस सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आपको नींद भी आती होगी तो फिर अभी आगे हम बता देंगे नींद भी आएगी तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरी वाली सब्जेक्ट है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में, लेकिन आपको ये पढ़ना होगा। मैं अभी बताऊंगा कि आपको अगर ज़्यादा टाइम लगते हैं तो अगर लेंदी सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, क्या मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ना है वो थ्योरी वाले सब्जेक्ट जो कि आपके जो कि क्या रहेंगे आपके सब्जेक्ट में जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे उसको आपको क्लियर करना है। ठीक है, 9 बजे से 11 बजे तक आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश वगैरह, ठीक है, वो पढ़ना है। अब क्या बात आता है, हम 11 बजे से फिर और इस मतलब जो भी 9 से 11 में पढ़ेंगे आपको उसमें 10-15 मिनट ऐसे भी रहेंगे, 10-15 मिनट आप अपने खुद से निकालिएगा, 2 आवर में से 10-15 मिनट ऐसे आप निकालिएगा कि आप उसमें क्या करिएगा कि कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका माइंड तेज़ी से काम करेगा, और पानी बीच बीच में पीते रहिएगा। अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी भी पी सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे 11 बजे से 12 बजे के बीच में, 11 से 12 बजे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल। ठीक है, अब बात आती है जब आप बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, जो आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ज्योग्राफी से हिस्ट्री कुछ भी, वो थ्योरी जब याद करेंगे तो आपको ज़्यादा नींद आएगी। तो अब 2 घंटे आप किसी तरीके बैठ अगर पढ़ने जाएंगे तो आपको आप तो एवरेज स्टूडेंट है या ज़्यादा पढ़ नहीं रहे, तो आप कितना भी कम मिनिमम पढ़ेंगे तो आप 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। 2 घंटे में तो नींद आएगा नहीं। अगर 9 से 11 बजे पढ़ेंगे तो 2 घंटे तो नींद नहीं आएगा। तो आप उस समय आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट को उठाना है। ठीक है, उस टाइम। तो अब क्या करना है, अब मैं बताऊंगा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सुनना ज़रूरी है। अब क्या होगा कि आपको नींद लगेगी तो आपको उस टाइम उठाना पड़ेगा 11 से 12 बजे के बीच में फिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल। ठीक है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल। अब क्या होगा, अब जब आप न्यूमेरिकल को लगाएंगे, उस सब्जेक्ट के सभी न्यूमेरिकल को लगाएंगे, उससे क्या होगा, आपके दिमाग उसके डाउट को क्लियर करने के लिए एकदम से रेडी हो चुका होगा, जिससे कि आपको नींद नहीं आएगा और आप पानी पीते रहिएगा। ठीक है, आप उस सभी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिससे आपको नींद नहीं आएगा। आपको सोचते रहेंगे कि इस न्यूमेरिकल को कैसे क्लियर करना है, सब कुछ। इसके बाद आपको नींद नहीं लगेगा। और फिर अब क्या होगा, कितने लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक, बात आती है जो मैथ सॉल्व करते हैं उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है। और फिर 12 बजे के बाद 2 बजे तक मैथ सॉल्व करिए। ठीक है, अब 12 बजे के बाद
12 से 2 बजे तक आप मैथ को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको रियलाइज़ होगा। जो मैथ में तेज़ होंगे बच्चे वो रियलाइज़ कर सकते हैं कि जब भी मैथ लगाते जाते हैं लोग, वो कभी कभी सवाल ऐसे कुछ आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिससे वो सॉल्व नहीं कर पाते, वो 1-2 घंटा वैसे ही निकल जाता है। तो अगर 12 बजे के बाद अगर पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटे क्या उस ज़्यादा 1 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप मैथ के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे रात के 12 बजे के बाद, जिससे कि आपका माइंड बहुत ही तेज़ी से काम भी करता है। तो मैथ को अगर सॉल्व करेंगे ज़्यादा देर तक 12 बजे के बाद 2 बजे तक, ठीक, आप मैथ को सॉल्व करिए, जिससे कि क्या होगा, आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा और मैथ आपका स्ट्रांग भी होगा। ये कोई कंफर्म नहीं कि आप 12 बजे 2 ही बजे तक मैथ पढ़ सकते हैं। अगर आप मैथ लगाने बैठ गए तो मैथ में क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के चक्कर में, आप सॉल्व करने के चक्कर में, अगर मैथ के क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आप यहाँ से 2 या 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो ये टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना चाहिए। आपको ये देख सकते हैं, इसका आप फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अब बारी आती है रात के सोने का टाइम। रात के हम सोने के टाइम क्या कर सकते हैं कि रात के सोने के टाइम पे हम 2 बजे से 8 बजे तक सोएंगे। उसके बीच में ये देखिए, उसके बीच में 2 से 8 बजे तक हम सोएंगे अगर, तो उसमें 6 घंटे हम सो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो भी एक स्टूडेंट होते हैं उनको 7 से 8 घंटे सोने चाहिए, ठीक है। तो हम 8 बजे तक क्या करेंगे, हम 8 बजे तक सोए रहेंगे। स्कूल का टाइम है 9 बजे तक। अगर जिनका स्कूल नहीं है उनको तो अच्छा ही है, उनको कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो क्या करेंगे कि वो भी उठेंगे 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में हम लोग उठेंगे। उठकर पहले 8 से 8:30 बजे एक्सरसाइज करेंगे, फिर अपना फ्रेश होके स्कूल के टाइम पे 9 बजे से चले जाएंगे। वो जो कि ऑफ टाइम क्या है, ठीक, ऑफ टाइम क्या होने वाला है, जो स्कूल के बंद टाइम होंगे वो 2 बजे होंगे, ठीक है, 9 से 2 बजे तक। अब फिर हम अपने घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद क्या करेंगे, घर पे आने के बाद हम क्या करेंगे कि 2 बजे से 3 बजे तक जो भी है अपना खाना पीना खा लेंगे, सब कुछ फ्रेश हो जाएंगे। फिर 3 से 4 बजे तक हम क्या करेंगे, अपना जो भी खेल है, जो भी क्रिकेट, कोई भी खेल खेलते हैं और जो भी हॉबी है उसमें हम इंटरेस्ट लगाएंगे, गाना सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, पबजी सब्जी सब खेलेंगे। क्योंकि इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट सब कुछ है भाई। इम्पोर्टेंट पढ़ना ही नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रहें। जब तक आप सोसाइटी में नहीं जाएंगे, समझेंगे नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको खेलना सब कुछ है, इसमें आप जो भी हॉबी है सब कुछ करना है, प्ले टाइम है आपका। फिर हम 4 बजे से 6 बजे तक क्या करेंगे, 2 घंटे के बीच में हम फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे। ये है, ठीक है। अब फिर से हम बैठेंगे पढ़ेंगे हम क्या, पढ़ने में हम इंग्लिश जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसको पढ़ सकते हैं, मैथ भी पढ़ सकते हैं। फिर हम 6 से 8 बजे तक प्ले टाइम है। फिर हम 6 से 8 बजे तक फिर कुछ भी खेलेंगे, जो भी अपना पबजी है, सब्जी कुछ भी है। सोशल मीडिया बहुत कम गुजारेंगे, नहीं कि सोशल मीडिया पूरे लगे रहें, ऐसा नहीं है। तो अब 6 से 8 बजे तक ऐसा में रूल रहना चाहिए। इसमें हम इस 6 से 8 बजे में जो भी खेलना है, जो भी सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करना है, हमको बस 15 मिनट सोशल मीडिया पे बिताना है। आपका ये फोकस रहना चाहिए कि इस 15 मिनट से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया से। और पबजी खेल सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं, जो भी गेम पसंद करते हैं वो खेल सकते हैं। और एक्सरसाइज इस बीच में करिएगा आप लोग। 6 से 8 के बीच में एक्सरसाइज भी करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप ज़्यादा से आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, तो आप ज़्यादा रात तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है 8 से 9 बजे तक हम खा पी के जो भी सब कुछ रेडी हो जाएंगे और फिर से इस टाइम टेबल पर आएंगे। कैसे कैसे पढ़ना है सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ। रात के ये सबसे बेस्ट रीज़न है, और आप इसको पढ़ने के लिए इस टाइम टेबल का ज़रूर से यूज करिएगा। और इसमें इस अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल अब अगर आप इससे बना रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अपने से भी मॉडिफाई कर सकते हैं सोने खाने पीने के टाइम पे, ठीक है। और सब कुछ प्रॉपरली तरीके से सब कुछ मेंशन करके बनाया हुआ है। ये अगर अब क्या होता है ना कि इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आए, अगर कुछ भी आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ तो जरूर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।